हिमाचल कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की चर्चाओं के बीच प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। रामपुर के तकलेच में देर रात फटा बादल, मची अफरा तफरी। मानसून के कहर से अब तक 199 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने दी और बारिश की चेतावनी। वेतन जारी न होने के मामले को लेकर HPU के कर्मचारियों में रोष। जल्द राज्यपाल से मिलेंगे। 3 दिन बाद खुला चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। NH5 अभी भी बंद। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलने की चर्चाएं खूब तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में रोहित ठाकुर ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से पार्टी आला कमान के आदेश को कोई नकार नहीं सकता है। हालांकि सभी नेताओं ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखी है और वे सभी वर्तमान जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं, लेकिन आला कमान कोई भी जिम्मेदारी देता है तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस बीच पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान भी चर्चाओं में आ गया है। प्रदेशाध्यक्ष पद पर बोलते हुए प्रतिभा सिंह ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में वीरभद्र सिंह के परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ऐसे में वीरभद्र सिंह की लेगेसी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री राहुल गांधी जी ने की। खड़गे जी भी उसमें उपस्थित थे। हमारे वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, वो भी उपस्थित थे। रजनी पाटिल जी भी थी क्योंकि वो हमारी प्रभारी है, और उनके साथ उन्होंने कुछ मंत्रियों को भी इसमें आमंत्रित किया था, तो मंत्रीगण भी वहां पर उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में उन्होंने सबका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश की, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार डायरेक्ट 1-to-1 राहुल जी से बात हुई। अदरवाइज हमें लगता था कि हम बात तो रखते हैं, पता नहीं उन तक कन्वे होती है कि नहीं, पर इन्होंने उस वक्त इस बार उन्होंने खुद इसकी अध्यक्षता करते हुए सबको बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात के ऊपर सभी को मौका दिया कि वो अपने दिल की बात कहें। जहां तक संगठन की बात है, मैंने ही शुरुआत की थी क्योंकि उन्होंने पूछा संगठन के बारे में, तो मैंने राहुल जी से बहुत फ्रैंकली ये कहा कि राहुल जी, आप भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है, जिसकी वजह से आपने मुझे उस वक्त जब हमारे विधानसभा के इलेक्शन बहुत नजदीक थे और कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, कमेटी के इलेक्शन थे, आपने उस वक्त मुझे ये जिम्मेवारी दी, और मैंने जैसे ही आपने आदेश दिए, मैंने हर जगह जाकर पार्टी को संगठित करने के लिए हर संभव कदम उठाया। पार्टी को एकजुट करने के लिए हमने बहुत प्रयास किया ताकि सब एकजुट होकर अगले विधानसभा के चुनाव में एकजुट होकर काम करें, और उसके अच्छे परिणाम रहे। हमें खुशी है कि हमारी सभी की कड़ी मेहनत से हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बना पाए। और उस वक्त हमारे प्रभारी शुक्ला जी थे, तो शुक्ला जी ने भी मुझसे बार बार ये आग्रह किया कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को आप कैरी करती हैं, तो ज्यादा जिम्मेवारी हम आपको देते हैं कि आप इन कठिन स्थानों पर जाएं। जैसे उन्होंने मुझे पांगी भेजा, भरमौर भेजा, लाहौल स्पीति भेजा, किन्नौर भेजा, जहां जहां उन्होंने आदेश दिए वहां मैं गई, और हमने कम से कम 48 मीटिंग्स ली, जिसमें हमने सारे कांग्रेस के लोगों से, वर्करों से अपील की कि आप लोग पार्टी के लिए काम करें, हमारी सरकार बनेगी तो हम अवश्य आपका ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
शिमला के उपमंडल रामपुर के तकलेच में बीती देर रात बादल फटने से लोग दहशत में आ गए। यहां स्लेटी खड्ड में बादल फटने से पानी का प्रवाह बहुत तेज हो गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। खड्ड के साथ लगती 3 पंचायतों के लोग घबरा गए और आधी रात को अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि दरसाल बठेड़ा पुल को खड्ड में आई बाढ़ से नुकसान हुआ है। इससे पुल की फाउंडेशन को क्षति पहुंची है। इलाके में जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। शांदल गांव की स्लेटी खड्ड 3 पंचायतों से होते हुए नोगली तक करीब 5 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आगे यह नोगली खड्ड में मिल जाती है। यहाँ भी बाढ़ की आवाज़ सुनकर लोग दहशत में आ गए। जैसे ही बुधवार देर रात को इसमें बादल फटने की घटना हुई तो पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खड्ड के आसपास रहने वाले लोग खड्ड में आई बाढ़ की आवाज़ सुनकर घरों से बाहर आ गई। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे अधिक भयभीत नोगली खड्ड के आसपास रहने वाले लोग रहे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोगों के मकान खड्ड के साथ बने हुए हैं और इसका बढ़ता जलस्तर देख सभी ने भय के माहौल में रात गुजारी। मौके पर पहुंची राहत और बचाव टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और खड्ड से दूरी बनाए रखने के लिए सचेत किया। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 20 जून से 6 अगस्त तक मानसून के मौसम में कुल 199 मौतें हुई हैं और 1905 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। SDMA ने कहा कि 20 जून से 6 अगस्त 2025 तक मरने वालों की संख्या 199 हो गई है, जिसमें 108 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटने और बिजली के झटके जैसी बारिश से पैदा हुई आपदाओं के कारण हुई। इसी अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 91 अतिरिक्त लोगों की मौत हुई है। बुनियादी ढांचे को भी खासा नुकसान हुआ है, जो चिंताजनक है। इस बीच मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक और बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसके चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राज्य भर में 533 सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 635 बिजली ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं और 266 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। अकेले मंडी में बारिश से संबंधित सबसे ज़्यादा 23 मौतें हुई हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। दुर्गम इलाकों और लगातार हो रही बारिश के बीच बचाव और पुनर्वास अभियान जारी है। SDMA ने 304 लोगों के घायल होने की भी सूचना दी है और 36 लोगों के अभी भी लापता होने की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन अब तक जारी नहीं हुआ। इसके चलते उनमें भारी रोष बढ़ता जा रहा है। वेतन समय पर जारी न होने के विरोध में शिक्षकों व कर्मचारियों ने मंगलवार को 1 घंटे के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर धरना भी दिया था। कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए कर्मचारियों ने 1 बजे के बाद धरना दिया। धरने के दौरान कई कर्मचारियों, नेताओं व शिक्षकों ने संबोधित किया और मांग की कि शीघ्र वेतन जारी किया जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर योगराज व महासचिव डॉक्टर अंकुश ने कहा कि हर महीने वेतन देने में देरी की जा रही है। संघ ने बताया कि अगर आने वाले समय में इसका कोई पक्का समाधान नहीं निकाला जाता है तो आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द राज्यपाल से मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन जारी हो गया है, पर प्रदेश विश्वविद्यालय में अभी तक वेतन जारी नहीं किया गया है। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो भविष्य में शिक्षक अपने आंदोलन को तेज करेंगे और भूख हड़ताल पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। जिला मंडी में पंडोह के आसपास 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर लगातार लैंडस्लाइड से आवाजाही ठप रहती है, लेकिन अब 3 दिन से बंद ये हाईवे खुल गया है और यातायात बहाल हो गया है। जानकारी के अनुसार मंडी से और तक का सफर लगातार जोखिम भरा बना हुआ है। मंगलवार रात को मूसलाधार बारिश के बाद 9 मील जोगनी मोड़ और दवाड़ा फ्लाईओवर पर हाईवे बंद हो गया था। अहम बात है कि दवाड़ा फ्लाईओवर पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। अब मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद ही फिर से फ्लाईओवर पर आवाजाही संभव हो पाएगी। वहीं बात करें NH5 की तो यह किन्नौर के स्कीबा नाले में आए भारी भरकम मलबे के चलते अभी भी बंद है, जिसे बहाल करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
वहीं दोपहर बाद कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी हाईवे को खोलने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जिला के अधिकारी भी मौजूद रहे। जगत सिंह नेगी ने 3 दिनों से अवरुद्ध सड़क मार्ग के बहाली हेतु बीआरओ के अधिकारियों से चर्चाएं की। वह प्रदेश सरकार की ओर से मौके पर सभी सुविधाएं देने को भी कहा। वह जल्द से जल्द सड़क बहाली के निर्देश भी दिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।